नमस्कार, स्वागत है आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, बहुत ज़रूरी सूचना है। देखिए, यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर कहते जो केंद्र हैं आंगनवाड़ी बहनों के, वो प्राथमिक विद्यालय हो या फिर उच्च प्राथमिक, इन्हीं में हैं। तो देखिए, आज मैं आपको कई जिलों के अवकाश के आदेश आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी अमेठी जनपद अमेठी का निकला हुआ है 17 मई 2025 को। इसमें विषय आंगनवाड़ी केंद्र के ग्रीष्मकालीन अवकाश में गृह भ्रमण कार्यक्रम माइक्रो प्लान प्रेषित किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय अवगत हो कि दिनांक 20/5/25 से 15/6/25 तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाना है। अवकाश अवधि में मुख्य सेविकाओं एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों के घर पर गृह भ्रमण करते हुए उन्हें पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित कराया जाना है। अतः पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर अनिवार्य रूप से बाल विकास परियोजना अधीन संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों स्वयं का गृह भ्रमण कार्यक्रम प्रत्येक दशा में आज शाम 4 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कार्य समयबद्ध एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमेठी। तो देखिए, अमेठी में यानी कब से कब तक हो गई है, 20 तारीख से लेकर के 15 जून तक यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ बहनों। और भी आदेश हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए, महुआ की बहनों ने ज्ञापन दिया है ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए। तो यहाँ पर अभी अवकाश नहीं हुआ है, आज कल में अवकाश के आदेश आ जाएंगे। अब ये देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, प्लेट बजाकर बुलंद की आवाज़। तो ये कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को यानी 20 तारीख को विकास भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बहनों, आदेश 6 जिलों के आ चुके हैं, तो लास्ट तक बनी रहें। प्लेट व चम्मच बजाते हुए जब कार्यकर्ताओं का समूह पहुंचा तो पूरा विकास भवन गूंज उठा। इस दौरान महिलाओं ने अपने हक के लिए जोरदारी से आवाज़ बुलंद की, अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सीता सोनी की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। जिले के विभिन्न ब्लॉकों की तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुई। पहले कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ, यहाँ डीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। इसके बाद कार्यकर्ता विकास भवन पहुंची। सीडीपीओ सिटी संजीता सिंह ने ज्ञापन लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इन समस्याओं व मांगों को लेकर जनवरी से अब तक 5 बार प्रशासन व शासन को ज्ञापन दिया जा चुका है। जल्द ही मांगें पूरी नहीं हुई तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। प्रदर्शन में विद्या तिवारी, अंजना, सीमा, नुसरत सुल्ताना, रागिनी देवी, मंजू मौर्य, मीना कुशवाहा, गीता देवी, पूनम देवी, सीता देवी, मीना, मोना तारा विभाग आदि सभी आंगनवाड़ी बहनें मौजूद रहीं। अब देखिए, आदेश में आपको दिखा देती हूँ। ये आपका 20 मई को संभल से निकला है, और इसमें भी बहनों वही है कि यानी गर्मियों की छुट्टी है 20/5 से लेकर के 15/6 तक। तो देखिए, जिन बहनों के आदेश आ चुके हैं जिस जिले में, उन बहनों को पोषण ट्रैकर तो खोलना है। क्यों खोलना है? क्योंकि उसमें गृह भ्रमण भी करना है आपको, बच्चों की वजन लंबाई भरनी है, अगर कोई न्यू लाभार्थी उसको ऐड करना है। लेकिन आपको बच्चों की प्रेजेंट उस पर नहीं लगानी है। कब तक नहीं? और THR, हाँ, THR अगर बढ़ता है आपका तो THR भरना है, टीकाकरण भी भरना है, सामुदायिक गतिविधि भी भरनी है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। डॉक्टर राजेंद्र पेशिया, जिला अधिकारी संभल। तो ये संभल की देखिए 2 जिले हो चुके हैं। अब देखिए, तीसरा जिला आ गया, ये 20/5/25, ये अमरोहा जनपद का है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमरोहा। तो अमरोहा में भी बहनों 20/5 से लेकर के देखिए यहाँ 20/5 से 15/6 तक, यानी यहाँ भी छुट्टियाँ हो रही हैं 25 दिन की। तो देखिए,
यानी 15 जून तक छुट्टी हो रही है। अब देखिए अगला और भी आदेश लगे हुए हैं बहनों, वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। तो अभी तक हमने आपको यानी कि 3 जिलों के आदेश दिखा दिए। अब देखिए चौथे जिले का आदेश है, यहाँ भी 20/5/25 से 15/6/25 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र दिनांक 15/6/2025 तक बंद रहेंगे। इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं होगी, परंतु समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने केंद्र पर उपस्थित रहते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी कार्य करेंगे। चंद्र प्रकाश सिंह, जिला अधिकारी मथुरा। तो ये मथुरा का आदेश है बहनों, मथुरा का भी आदेश आ चुका है। अब मैं आपको और भी आदेश दिखाना चाहती हूँ। एक और आदेश है बहनों, एक देखिए इसमें एक 2 जिले का और रहेगा, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ये मुजफ्फरनगर की खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में आंगनबाड़ी प्रतिनिधियों द्वारा समूह मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता गीता शुक्ला ने की, जबकि संचालन श्रीमती संतवीरी द्वारा किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न ब्लॉकों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से ब्लॉक अध्यक्ष रीतू चौधरी, कमलेश कुलरमेश, रामदुलारी, अमृता त्यागी, उमेश त्यागी, मीरा त्यागी, लोकेश, रंजनी पाठक और संगाला शर्मा, तपन त्यागी, बबीता, चंद्रकला और मधुबाला शामिल रहीं। धरने को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक अजब सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित होकर अपने अधिकारी से लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन गरीब कार्यकर्ताओं पर नए कार्यों का बोझ डाल रही है, जबकि इन्हें मिलने वाला मानदेय मात्र 6,000 रुपये है और उनसे 60,000 रुपये के बराबर कार्य का अपेक्षा किया जा रहा है और लिया भी जा रहा है। देखिए करने में और यानी उनका सोचना है कि हम इनसे काम ले लेंगे, लेकिन ले कह नहीं रहे, वो काम हमसे 60 से भी 70-80 हज़ार का काम ले रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनें बहुत ज़्यादा त्राही यानी परेशान हो चुकी हैं। कुछ जो नवनियुक्त आंगनबाड़ी थी, जिन्होंने चयन अभी किया था मार्च में और अप्रैल मई यानी 1.5 महीने के अंदर उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, हमें नहीं करनी ये 6,000 की नौकरी। और भी उन्होंने क्या क्या समस्याएं बताई इस आंगनबाड़ी में, तो वो वीडियो मैंने कल शाम को डाल दी, जा करके आप देख लें। उसमें 4 से 5 खबरें लगी हुई हैं जो अत्यंत अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कार्यकर्ताओं से जबरन काम कराया जा रहा है, जो पूर्णतः अविवेकपूर्ण है और अनुचित है। संघ की जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये का डटकर मुकाबला करें और अपने अधिकारी की लड़ाई लड़ें। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता गीता रात्रि, निशा, ममता आदि ने भी अपनी बात रखते हुए सरकार की नीतियों के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया। आंगनबाड़ी संघ ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा। तो देखिए आंगनबाड़ी बहनें भी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन सरकार सुनने को नहीं है। ये देखिए मुजफ्फरनगर की बहनें हैं, यहाँ पर बहनों ने धरना प्रदर्शन किया। यही नहीं, बहनों ने अपनी यानी कि मांगे भी रखी कि ऑनलाइन काम के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ये स्नाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्याओं के निराकरण की मांग के लिए मंगलवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सुपरवाइजर अरुणा पांडे को सौंपकर समस्याओं के निस्तारण की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायता संगठन की स्नाया ब्लॉक अध्यक्ष अलका त्यागी ने कहा कि सरकार नई नई योजनाओं को लागू कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम तो बढ़ा रही है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा के नाम पर कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इस दौरान लता रानी, वंदना, सरिता त्यागी आदि मौजूद रहीं। अब देखिए दूसरा एक और यानी 5वां आदेश आया है, ये है बहनों मैनपुरी का। ये भी 21/5 में निकला हुआ है, यानी ये सबसे लेट निकला है। बाकी 17 में, 18 में, 19, 20 तक निकले हुए हैं, लेकिन
मैनपुरी का आदेश सबसे लेट निकला 21 में। तो और यहाँ पर देखिए आदेश निकाला है 21 में और बोल दिया है 20 की। तो यहाँ पर 20 तक ही बच्चों की उपस्थिति लगेगी। 20/5/2025 से 15/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। विद्यालय में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से भी छोटे होते हैं। अतः जिला अधिकारी महोदया के अनुमोदन के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए भी दिनांक 21/5/25 से दिनांक 15/6/25 तक का अवकाश घोषित किया जाता है। अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं शाखाओं के द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण करते हुए सामुदायिक गतिविधियां, गृह भ्रमण, बच्चे का वजन, BHSND कार्यक्रम आदि का निष्पादन पूर्वतः किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी। तो ये बहनों मैंने आपको आदेश दिखा दिए। 5 जिलों के आदेश अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। शाम तक आज फिर और भी आदेश आएंगे तो शाम की वीडियो में दिखाएंगे। आदेश और भी लगे हुए हैं। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो इसको हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शाम को वीडियो में लेकर के आएंगे। 4 से 5 और भी खबरें लगी हुई हैं। तो देखिए मैं इसको अभी बता देती हूँ क्योंकि खबरें और ज़्यादा हो जाती हैं। तैयारी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। हर चरण में 65,000 शिक्षकों की नवयुक्ति। नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। 3 चरणों में शिक्षकों की भर्ती करने की है सरकार की तैयारी। 4,000 के करीब इस वक्त माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति, यानी वर्ष 2018 में भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई नहीं है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों की चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू की जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांटकर 3 चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65,000 भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जोर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की है। यह भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं माध्यमिक के 1,25,086 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, यानी कुल 1,93,662 भर्तियों का खाका तैयार किया गया है। प्राइमरी शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी। वहीं माध्यमिक शिक्षकों की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी है। प्रदेश में 2018 के बाद बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा संसाधन के राज्य सरकार मार्च तक 3 चरणों में 1,93,600। तो देखिए वही एक चीज़ बार बार पर दी जा रही। माध्यमिक शिक्षा का ऑनलाइन तबादला 15 तक। सरकार ने राज्य की माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, पुरुष महिला के वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत ऑनलाइन स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके तहत समस्त प्रक्रिया 15 जून तक पूरी की जाएगी। तो आप सभी बहनों की समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या करना है। वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी बड़ी सभी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते चलते एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।